भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा बरकरफ्तार और शदीद होगा। तालिबान के पास खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब। कहा कि सब जान ले, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। किसी को हमारे आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ऐसा करना ज़रूरी है। हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों फौज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करेंगे। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। तीनों फौज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगे। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में तकरीब। तीनों मुसल्लह फौज की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज ने मार्का हक में गैर मामूली जुर्रत और साबित कदमी दिखाई। मार्का हक के मल्टी डोमेन ऑपरेशन को मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल करार दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा वो कौम का हमेशा फख्र रहेंगे। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आउटर स्पेस में उभरते खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत नई टेक्नोलॉजीज अफवाज को हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मुसल्लह फौज को सकाफती तौर पर जदीद और मुकम्मल जंगी तैयारी वाली फौज में तब्दील किया जाएगा। तकरीब में मार्का हक में बहादुरी दिखाने वाले पाक बहरिया और पाक फजाइया के हीरोज को एजाज़ात दिए गए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया ने मेहमान सदर के तैयारे को हसार में लेकर खुशामदीद कहा। 6 JF-17 जंगी तैयारों ने मेहमान सदर को फ़ज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशिया के सदर का पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरने पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर 2 रोज़ा दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। लंदन हाई कोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ फैसला जारी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि आदिल राजा तौहीनामेज बयानात के लिए अवामी माफ़ी मांगे। आदिल राजा 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 पाउंड अखराजात भी अदा करें। आदिल राजा की माफ़ी 28 दिन तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद रहे। अदालत ने आदिल राजा को दोबारा तौहीनामेज बयान देने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा मंसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीह है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी अहमियत के अहम मंसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील हमारी तरजीह है। तरक्याती मंसूबों के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी भी बंद कर रहे हैं। फोरम वहाँ पे बंद कर रहे हैं। इकट्ठे होकर सीधा करें। पार्लियामेंट की राहदारी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में दिलचस्प मुकालमा। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान का टाकरा हो गया। जुनैद अकबर ने फजल चौधरी से शिकवा किया कि आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं, हम पर दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि आप भी आपस में इजलास ना करें। स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। जुनैद अकबर ने फौरन कहा आप जुल्म बंद करें, हम मिल लेंगे। उस पर तारिक फजल चौधरी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया आप भी अपनी हरकतें ठीक करें।
पंजाब असेंबली में फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर करारदाद मंजूर। करारदाद में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की अक़ादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक इस ओहदे पर तैनाती से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। मुल्क की अस्करी तारीख में नया और सुनहरी बाब रकम हुआ है। इस ओहदे से भारत समेत तमाम दुश्मनों के औसान खता हो चुके हैं। पाक फौज की मौशी इस्तेहकाम और सलामती के लिए काविशों पर पूरा यकीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो लाहौर में क़याम के दौरान पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सूबे में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए नए अहदेदारों का तकर्रुर भी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के अहदेदारों को लाहौर पहुंचने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की आमद पर गवर्नर हाउस में अवामी मुलाकातों पर 3 रोज के लिए पाबंदी होगी। आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। एहसान अफजल खान और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पंजाब में सेनेट की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। साबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात के बाद खाली नशिस्त पर 24 दिसंबर को पोलिंग होना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्ला खैल ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखैल ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। अमरीकी कांग्रेस का मशरक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का सदारती इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने दिफाई बजट के मुसवदे पर इत्तेफाक कर लिया। दिफाई बजट के मुसवदे के मुताबिक ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म किए जाएंगे जिनके तहत सादर को बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त हासिल थी। अब अमरीकी सादर मशरक़ वस्ता में अकेला फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। सूडान में खूनी जंग की शिद्दत में इजाफा। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने हैगलिग ऑयल फील्ड का कंट्रोल संभाल लिया। किंडरगार्टन और अस्पताल पर हमले में हलाकतों की तादाद 114 हो गई। मरने वालों में 63 बच्चे भी शामिल। सरबराह आलमी इदारा सेहत का सूडान में जंगबंदी का मुतालबा। जापान जल्जले से लरज़ उठा। 7.6 शिद्दत के जल्जले से इमारतें हिल गईं। हुकाम ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा। अमेरिका ने 55 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। ईरान ने शहरियों के मुल्क बदर किए जाने की तस्दीक कर दी। सितंबर में 400 ईरानियों को मुल्क बदरी का नोटिस मिला था। इससे कबल 120 ईरानी दोहा के रास्ते वापस आए। ईरान ने अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी को जालिमाना करार दे दिया।